पत्तनपुर, एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां सुबह की पहली किरणें ताजगी लाती थीं और झरनों की सरगम हर दिन का संगीत बन जाती थी। उसी गांव में रहता था बबलू, 8 साल का, गोल मटोल और हमेशा कुछ नया सोचने वाला। बबलू बाकी बच्चों से अलग था। जब बच्चे मैदान में खेलते तो वो अकेले बैठकर बादलों की आकृतियां देखता। उसे लगता कि पानी की हर बूंद में कोई कहानी छुपी है और वो उन कहानियों को सुनना चाहता था। एक दिन बारिश की एक बूंद उसके माथे पर गिरी और बबलू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में कुछ कहा हो। वो बूंद साधारण नहीं थी, वो एक संदेश लेकर आई थी दूसरी दुनिया से, बूंदपुर से। अगली सुबह बबलू नींद से उठा तो खुद को एक बुलबुले में पाया। वो बुलबुला हवा में उड़ रहा था। नीचे पहाड़, जंगल, नदियां सब छोटे छोटे लग रहे थे। कुछ ही पलों में वो पहुंच गया बूंदपुर, एक नीली चमकती हुई दुनिया जहां पानी की बूंदें जीवित थीं। हर बूंद के पास आंखें थीं, हंसी थी और सपने थे। लेकिन बूंदपुर अब मुस्कुरा नहीं रहा था। तालाब सूख चुके थे, नदियां सिमट रही थीं और बूंदें डर में जी रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा जो उनके लिए कुछ कर सकेगा। बबलू ने बूंदपुर में रहकर सीखा पानी की कीमत, प्रकृति की नाजुकता और इंसान की जिम्मेदारी। उसने देखा कैसे एक एक बूंद की रक्षा करना पूरे जीवन की रक्षा करने जैसा है। गांव लौटने पर बबलू पहले जैसा नहीं था। उसने बच्चों को पानी बचाने की कहानियां सुनाई, बड़ों को समझाया कि हर टपकती टोटी एक रोती हुई बूंद है। धीरे धीरे पत्तनपुर बदलने लगा। बच्चे बूंदों के दोस्त बन गए और पानी फिर से बहने लगा। एक शाम बबलू अपने आंगन में बैठा था जब एक बूंद उसके गाल पर गिरी। उसने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा, मैं सुन रहा हूं। कभी कभी सबसे छोटी आवाजें सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं। बबलू की कहानी हमें सिखाती है कि कल्पना और करुणा से हम किसी भी दुनिया को बचा सकते हैं।